हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 का एक्सरसाइज 4.3 जिसका नाम है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का यूज कैसे करेंगे, इससे पहले हम लोग देखे थे ODMAS ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें बी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट बोर्ड मास। ठीक है, B4 होता है बहुत सारा चीज़। बी का मतलब पहला होता है तो बार। ठीक है, बार कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, कोई नंबर पर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद एक ब्रैकेट आता है ऐसा वाला, एक ऐसा होता है और एक होता है इस तरह का ब्रैकेट। ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमको ODMAS के साथ बी भी मिलेगा, मतलब ब्रैकेट भी मिलेगा। तो देखिए कैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में B4 बार, तो सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद सभी अगर ब्रैकेट हैं तो दूसरे नंबर पर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, इस तरह से। उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन ऑफ, ऐसा कुछ, मतलब जो करते थे वो करेंगे। तो बहुत सारा जब क्वेश्चन हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिंपल से समझिए, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन का हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 को आप अच्छा से देखें, इससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर ए, ये लिखा हुआ है, इसमें सिंप्लीफाई करिए। ए बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ये सब राउंड ब्रैकेट के अंदर है, -9 इंटू 2 प्लस 24। कुछ नहीं हमको करना है, बोर्ड मास को दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ होता तो ऑफ करते, डिवाइड होता तो डिवाइड करते, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन करते। राउंड ब्रैकेट में डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 27 डिवाइड को इंटू करके 1/3 करते हैं, 3 का होता है 1/3, 3/2 रहता तो 2/3 करते, बाकी को एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, ये 9 बार में कैंसिल होगा, 9 प्लस 4 बच्चा है ना, -9 इंटू 2 प्लस 24। अब ब्रैकेट के अंदर ऐड है तो 9 प्लस 4 13 होगा, -9 इंटू 2 प्लस 24 करेंगे, है ना। तो अब इसके बाद ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 13 माइनस 9 इंटू जा 18 प्लस 24। उसके बाद ऐड किया जाता है, ऐड 13 और 24 एक जैसा सिंबल है, उसको एक जगह करेंगे और 18 को साइड में कर देंगे। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 37 होगा -18। ठीक है ना, और जब 37 में से 18 माइनस करेंगे तो 19 होगा, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, आप जरूर इसको समझ ले अच्छे से। बी क्वेश्चन, बी देखिएगा 17 माइनस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35, है ना। देखो कैसे इसको करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम पढ़े हैं, डिवाइड को इसमें सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें बी है ही नहीं। 17 माइनस 9 इंटू 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1/2 इस तरह से करते हैं, 35। 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 19 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 35। एक जगह हम प्लस को करेंगे, 19 प्लस 35 माइनस 36, है ना। ये दोनों को ऐड करेंगे, 9 5 14 54 होगा माइनस 36। एक जैसा को ऐड करते हैं, अब माइनस कर दीजिए, बड़ा में से छोटा कितना होगा, 18 बचेगा। यही हुआ हमारा आंसर। देखिए अब सारा क्वेश्चन तो हम बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग को भी कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा, इसको हम बी नहीं है, इसको मान के चलिए ये हो गया MTS।
ये मेरे तरफ से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये दरअसल रिवीजन का क्वेश्चन हम बना दिए, बी वहाँ वाला लिख दिए है ना, लेकिन एक्चुअल में बी जो है हमारा वो ये है, ठीक है। ये 4.3 एक्सरसाइज है, तो रिवीजन एक्सरसाइज है। बी 28 माइनस 10 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 और ब्रैकेट 3 प्लस 8। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बोर्डमास कहता है कि आप ब्रैकेट को सोल्व करिए, तो बाकी को एज इट इज लिखेंगे 28 माइनस 10 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। और ये ब्रैकेट को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, 11 होता है, 3 प्लस 8 11 होगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, ठीक ना, इस तरह हम इंटू लगा देंगे। ब्रैकेट यहाँ प्लस अगर होता तब तो 4 में प्लस करते, लेकिन अगर 4 के बाद कुछ भी नहीं है सिंबल तो समझिए कि इंटू है। अब ब्रैकेट बोर्डमास है ना, ये हम ये तो ब्रैकेट कर दिए, उसके बाद ऑफ करते, लेकिन ऑफ है नहीं, उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, 28 माइनस 10 प्लस 26 डिवाइड को इंटू करेंगे, 2 का मतलब 1/2, और ये 4 एज इट इज रहेगा इंटू 11 एज इट इज है ना। अब ये 2 से कितने बार में कटेंगे, 13 बार में कटेंगे, हालांकि आप इसको भी कैंसिल कर सकते थे। अब हमारे पास हुआ 28 माइनस 10 प्लस 13 इंटू 4 इंटू 11, ठीक है। और डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, 28 माइनस 10 प्लस, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 4 44 होता है, उसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 32 और 4 4 2 7 5 572 आएगा। और रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसके बाद, तो ऐड को 28 प्लस 372 और माइनस 10 दोनों को एक जगह रखेंगे और ऐड करेंगे। 372 में ऐड करेंगे 28, कितना होगा, 0 0 और 4, ऑफकोर्स 400 हुआ, माइनस 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 390। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से सोल्व किया जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट को करेंगे ऑफ, डिवाइड, इसी तरह से बोर्डमास के रूल को फॉलो करेंगे हम लोग है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सी क्या बोलता है, 48 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 2 है ना। और इस तरह का 48 आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को। तो 9 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 होगा, 8 माइनस 2 आपको 6 होगा। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देखिए हम पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, और अगर बार ब्रैकेट होगा तो उसको उससे भी पहले करेंगे, जैसे अभी कुछ देर बाद क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 48 माइनस 9 प्लस, अभी हम छोटा वाला ब्रैकेट जो ये ब्रैकेट था उसको हम सोल्व किए, उसके बाद करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये जैसे ही सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। 10 माइनस 6 क्या होगा, ऑफकोर्स 4 होगा। 48 माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 9 4 13 होगा। 13 में से अगर माइनस करेंगे तो 48 माइनस करेंगे, 48 में से माइनस करेंगे 13 तो होगा 35। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब डी आप खुद से ट्राई करेंगे, हम ई बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस अपने से भी सॉल्व करना चाहिए, बन जाएगा आपसे, आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो। 160 माइनस 72 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2 इंटू 3, और इसके ऊपर है बार ब्रैकेट, और इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो
हमारे पास सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को, और इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोला जाता है राउंड ब्रैकेट को, ठीक है। तो सबसे पहले 160 माइनस, हम रूल अभी जस्ट बोर्ड मास में पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं बार ब्रैकेट को, तो यहाँ बार ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे, बाकी एज इट इज अभी लिखाएगा, कुछ छेड़छाड़ इन लोग में नहीं करेंगे। प्लस 9 इंटू 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, इसको सोल्व कर दिए है ना। अभी बार ब्रैकेट वाला सोल्व किए, बाकी को छोड़ दिए वैसे। 160 माइनस 72 माइनस 10 इंटू 4 अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, और ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बच गया है। 160 माइनस 72 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट में हम लोग को सोल्व क्या करना चाहिए, तो प्लस भी है और इंटू भी है, तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 10 इंटू 4 करेंगे 40 प्लस 54। चलिए अब देखते हैं क्या होने वाला। 160 माइनस 72 माइनस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स 94 हो जाएगा। 40 और 54 94 होता है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 160 माइनस ये बड़ा में से छोटा 94 और 72, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो हो जाएगा हमारे पास 22। लेकिन 22 प्लस में कि माइनस में, तो बड़े वाला का सिंबल रखते हैं, -22 हुआ है ना। अब इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा 160 और माइनस माइनस प्लस 22, अब ऐड करेंगे तो 182 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ई के बाद हम एफ भी देख देते हैं। एफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 84 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 माइनस 8, इस तरह से। सबसे पहले हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 84, क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रैकेट इसलिए सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास बार ब्रैकेट नहीं है। 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 माइनस 8 क्या होगा, 2 होगा। अब जब 10 माइनस 8 2 लिख दिए तो ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है वो खत्म हो गया, ठीक ना। अगला देखिएगा, 84 डिवाइडेड बाय 24 माइनस जो करली ब्रैकेट है हमारे पास, इसमें क्या किया जा सकता है, डिवाइड भी है माइनस भी है, तो बोर्ड मास कहता है पहले ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड करेंगे 20 इंटू 1/4 माइनस 2, है ना। 4 से 5 बार में कैंसिल हो गया। 84 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 5 इंटू 1 5 होगा और माइनस 2, और ये ब्रैकेट अभी भी रहेगा। 84 डिवाइडेड बाई 24 माइनस, देखिए 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। 84 डिवाइडेड बाई, अब ये 24 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा, ऑफकोर्स 21 आएगा। अब डिवाइड, ये ब्रैकेट भी अब खत्म हो गया हमारा। 84 डिवाइड को इंटू करेंगे 1/21, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1 क्या होगा, ऑफकोर्स 4। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोग को। अगला देखिए, ई के बाद हम एफ तो नहीं बता रहे, सॉरी ई बता चुके हैं, अभी जो हम बताएं एफ बता चुके हैं, जी भी बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, एफ जी में बार ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो देखिए जी क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जी 28 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 2। देखिए बड़ा ही
छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प क्वेश्चन है ये। देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। 28 प्लस 10 माइनस, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं बार ब्रैकेट को, तो बाकी सब को वैसे का वैसे ही रखेंगे। माइनस 9 माइनस 2 क्या होता है? 7 होता है। अब बार खत्म हो गया है ना। 28 प्लस 10 माइनस, अब इसके बाद ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 प्लस 5 क्या होता है? 9 और बाहर माइनस है तो वो लग जाएगा -7। 28 प्लस, यहाँ हम 10 वैसे का वैसे ही रखेंगे, एक जैसा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम 9 और 7 16, 9 और 7 16, वही सिंबल रहेगा। 28 प्लस, बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो होगा -6। 16 में से 10 गया तो 6, -6 होगा। 28 प्लस माइनस -6, अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। दिस इज द आंसर। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा। अब उसके बाद थोड़ा एच देख लेते हैं हम लोग। एच में वैसा कुछ है नहीं। एच देखिए, स्मॉल ब्रैकेट 9 ऑफ 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस 3। देखिएगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और उसमें किसको? ऑफ को। तो 9 ऑफ का मतलब इनटू होता है 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस 3। 9 3 जा 27 प्लस 8। अभी भी ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बाकी एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 35 होगा, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस 3। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 35 डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है? 1/5 करेंगे, -4 प्लस 3, 5 से 7 बार में जाएगा, 7 माइनस 4 प्लस 3 है ना। अब एक जैसा को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3 माइनस 4, ये 10 हो जाएगा, -4 दैट इज 6 इज द आंसर। ठीक है, एच था क्वेश्चन। अब आई भी देख लेते हैं। आई देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस, अरे बाबा कितना 8 है भाई? 8 माइनस 8, लग रहा है सारा 8 को यहीं पर लाके जमा कर दिया है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस, तब तक किसी को कोई कुछ नहीं करेगा। 8 माइनस 8 माइनस, इन दोनों को सोल्व। 8 माइनस 8 क्या होता है? 0 होता है। चलिए, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है थोड़ा, ठीक है। अब 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के बाद अभी स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। 8 माइनस 0 क्या होगा? 8 माइनस 0 8 ही होगा, है ना। अब स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि अब इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं बचा। 8 माइनस, देखिएगा 8 माइनस, जब 8 माइनस 8 होगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। 8 माइनस 0 क्या होता है? 8। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया और हमारे पास 8 माइनस 8 बचा और उसके बाद आ गया आंसर कुल मिला के बड़ा सा 0, ठीक ना। अब यही खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बात हो गया। इतना सॉल्व किए, इसके बाद आंसर आया 0, है ना। तो आई था ये क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान था। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो है हमारा जे। देखिएगा जरा, बोल रहा है 140 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 4, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है इसमें।
140 एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 140 माइनस 160 डिवाइडेड बाई, सबको वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे, माइनस 2 प्लस, ये बार ब्रैकेट है हमारा, है ना, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 होगा, बार ब्रैकेट खत्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है एक्चुअल में, और ऐसे हुआ। अभी स्मॉल ब्रैकेट में माइनस बार ब्रैकेट था तो बार लगा दिए, लाइट आ रहा है, साइड हो जाए, लाइट आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अभी बार ब्रैकेट को ख़त्म किए हैं, लेकिन अभी ये बच गया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी ये ख़त्म होगा ना। माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और ये अभी हुआ ख़त्म, ठीक ना। अब उसके बाद एक और स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, दो स्मॉल ब्रैकेट है ना हमारे पास। एक स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, एक और स्मॉल ब्रैकेट बच गया। 140 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 माइनस 4 प्लस 4। अभी क्या हुआ, एक स्मॉल ब्रैकेट खत्म हुआ तो एक और स्मॉल खत्म हुआ, ठीक है। 140 और माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, और डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस भी है लेकिन पहले डिवाइड को सॉल्व किया। डिवाइड को इंटू करेंगे, 1/16 माइनस 4 प्लस 4, और इस तरह 140 माइनस, ये कितने बार में होगा, 10 बार में, 10 बार में डिवाइड होगा, 10 माइनस 4 प्लस 4, है ना। 140 माइनस 10 माइनस 4 क्या होता है, 6 होता है, और ये प्लस 4। 140 माइनस 6 प्लस 10 क्या होता है, 6 प्लस 4 ऑफकोर्स 10 होगा, और 140 में से 10 माइनस करेंगे 130। तो ये था हमारा जे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप समझ रहे होंगे बड़ा मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।